नमस्कार। त्यागपत्र उपन्यास के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। इस भाग में हम उपन्यास के दूसरे परिदृश्य दूसरे खंड पर बात करेंगे। दूसरा परिदृश्य बुआ के विवाह के पश्चात का परिदृश्य है। विवाह के बाद सूने हुए घर में 4 दिन बाद बुआ वापस लौटती हैं। विवाह के वक्त प्रमोद ने अपने फूफा को देखा था। बड़ी बड़ी मूंछें, उम्र भी कुछ ज़्यादा मालूम होती थी, लेकिन उसकी बुआ बिल्कुल फूल सी थी। उसे बाद में पता चला कि फूफा का यह दूसरा ब्याह है। बुआ ससुराल से आई तो प्रमोद के लिए कई सारी चीज़ें लाई थी, लेकिन प्रमोद उन सब चीज़ों को देखने के लिए, लेने के लिए उत्सुक नहीं था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि बुआ कैसी हैं। प्रमोद द्वारा बहुत पूछने पर वो बताती हैं कि उसका मन ससुराल का नहीं है। प्रमोद बुआ को यह जताना चाहता है कि अब वो बालक नहीं है। वे अपने मन की बात, ससुराल की बात, अपना दुख सुख उसे बता सकती हैं, जैसे पहले बताया करती थी। बहुत असमंजस और दुविधा के बीच एक रोज़ बुआ एक कागज़ का टुकड़ा देकर प्रमोद को शीला के घर भेजती हैं। प्रमोद को शीला के घर जाकर उसके भाई व शीला से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। शीला के भाई भी बदले में उसे कागज़ देते हैं और कहते हैं कि उनको बोल देना मैं 1 महीने यहीं हूँ। पत्र के सुंदर लेखन को देखने के लिए प्रमोद ने पत्र को खोलकर पढ़ा, जो अंग्रेजी में था। खत के ठीक ऊपर माय डियर लिखा था। पत्र को पढ़कर बुआ खो जाती है और प्रमोद को कहती है, तुझे जवाब लाने को किसने कहा था, और उसे डांटती है। बताती है, प्रमोद तू नासमझ है, मेरी शादी हो गई है। दिल की आग की बात करती है, शीला के भाई का कोई पैगाम आया तो मैं छत से गिरकर मर जाऊंगी, वह प्रमोद को कहती है। बुआ 4-5 रोज़ के लिए आई थी और अब ससुराल लौटने का समय नज़दीक आ रहा था। ससुराल लौटने के लिए वह बिल्कुल उत्साहित नहीं थी। फूफा लेने के लिए आने वाले थे। जाने से 1 दिन पहले बुआ की तबीयत ठीक नहीं थी, खोई और अनमनी थी। वह प्रमोद को शीला के भाई जो डॉक्टर हैं उनसे दवा लेने के लिए एक पर्ची पर दवाई का नाम लिखकर भेजती है, जिसे देखकर शीला के भाई नाराज़ होते हैं और उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। प्रमोद समझ नहीं पाया कि बुआ ने पर्ची पर कौन सी दवाई लिखी थी और शीला के भाई नाराज़ क्यों हुए, लेकिन उसके बाद उसे कुछ विशेष बात याद नहीं। हाँ, इतना याद है कि बुआ के लिए सारा इंतज़ाम करके फूफा उन्हें लेने के लिए आए और सफ़र की सारी सुविधा का प्रबंध कर दिया और बुआ फूफा के साथ चली गई। इस प्रकार यह दूसरा खंड भी बुआ के जाने की घटना के साथ ही समाप्त होता है। पहले खंड में जहाँ बुआ और प्रमोद के परिवार का परिचय मिलता है, वहीं दूसरे खंड में आभास होता है कि बुआ विवाह करने के पश्चात अपने ससुराल में प्रसन्न नहीं है। बुआ की इस स्थिति के साथ साथ बुआ मृणाल और शीला के भाई के मध्य के रिश्ते का भी एक धुंधला सा चित्रण इसमें दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही। तीसरे भाग के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।